अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उस समय का उपयोग यह सोचने में करें कि आप किस तरह किसी को खुश कर सकते हैं और यह आपके स्वस्थ होने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। किसी दार्शनिक ने कहा है, एक प्रतियोगिता रखी, उसका विषय था मैंने चिंता को किस तरह जीता। इस विषय पर जो व्यक्ति असली जिंदगी की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक और सच्ची कहानी लिखेगा उसे $200 इनाम में दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के 3 निर्णायक थे जो बुद्धिमान, ईमानदार थे। हमारे पास कई कहानियां आईं, लेकिन उनमें से 2 कहानियां ऐसी थी जिसमें से एक को विजेता बनाने में बड़ी समस्या आ रही थी। इसलिए उन दोनों को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिसे प्रथम पुरस्कार दिया गया उनमें से एक C.R. ब्रटन को कहानी उन्होंने लिखा, जब मैं 9 साल का था तब मेरी माँ चली गई और 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जब से मेरी माँ छोड़कर गई थी और मेरे पिताजी गुजर गए थे, मैं और मेरा छोटा भाई अपने आप को अनाथ समझने लगे। तभी मेरे पिता की बूढ़ी बहन ने हमें सहारा दिया और हमें पढ़ाया लिखाया, मिनिस्टर बनाया। मिस्टर लाफ्टीन 70 साल के थे, बूढ़े हो गए थे। वह हमारी बुआ शहर में 15 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में रहते थे। हमें भी वह अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहां तब तक रह सकता हूं जब तक मैं झूठ ना बोलूं, चोरी ना करूं, मुझसे जो कहा गया है मैं वो करता रहूं। यह 3 आदेश मेरे जीवन की बाइबल बन गई। यह रहा सबसे आश्चर्यजनक वक्तव्य जो महान मनोविश्लेषण अपने मरीजों को कहा करते थे। यह कथन ऑल्फ्रेड एडलर का है, अगर आप इस नुस्खे पर अमल करेंगे तो 14 दिन में ही ठीक हो सकते हैं। हर दिन यह सोचने की कोशिश करें कि आप किसी को कैसे खुश रख सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो किसी के लिए भी हो सकती है। जब हम किसी को खुश रखना चाहते हैं तो आपका जीवन भी कठिनाइयों से मुक्त होगा। धर्म हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिखाता है वह है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जिस आदमी को दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती है उसे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। इसी तरह के लोग ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद ने कहा है, अच्छा कार्य वह है जो सामने वाले के चेहरे पर खुशी की मुस्कान ला दे। हम अपने मस्तिष्क को शांति, साहस, सब्रूप और आशा के विचारों से भर दें, क्योंकि हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। इसीलिए कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।